अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स असूल तजारत का चैप्टर नंबर 2 कॉमर्स का मफहूम और वसअत शुरू करने जा रहे हैं। इसके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं जो हमने पढ़ने हैं, तो आइए बारी बारी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है कारोबार की दर्जाबंदी, कि कारोबार को कितने दर्जों में तकसीम किया जाता है। इस्तिलाह के एतबार से कारोबार की मंदरजा ज़ेर दो अहम अज्जा हैं। कारोबार को सनद और कॉमर्स में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हमने सनद पढ़ना है कि सनद क्या होती है। तो आए सनद को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, सनद इंडस्ट्री। सनद कारोबार का ऐसा शोबा है जिसमें अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं। यानी कि सनद कारोबार का ऐसा शोबा है जिसमें चीज़ें या खिदमात को पैदा किया जाता है। सनद में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल में लाते हुए माशरे के लिए मुफीद और कारआमद अशिया तैयार की जाती हैं। आमलीन पैदाइश का मतलब है लैंड, ज़मीन, लेबर, मजदूरी, कैपिटल, सरमाया और ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। यानी कि ये चार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आमलीन पैदाइश हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए मुफीद और कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। मादनियात का इस्तखराज, यानी कि मादनियात को ज़मीन से निकालना। ज़राअत, ज़री यानी कि फसलों को पैदा करना। और मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी, और काफ़ी सारी यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो मसनूआत, यानी मसनूआत का मतलब चीज़ें, उनकी तैयारी या उनके मयार और शक्ल सूरत में तब्दीली जैसे अवामिल का ताल्लुक सनद से है। अच्छा, यहाँ इसने बात की है शक्ल सूरत में तब्दीली जैसे अवामिल का ताल्लुक सनद से है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दरख्त है, दरख्त से लकड़ी हासिल होती है। अब लकड़ी की शक्ल को चेंज करके एक बेड बना दिया जाता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है कि इनके मयार, यानी कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसके मयार या शक्ल सूरत में तब्दीली जैसे अवामिल का ताल्लुक सनद से है। ठीक है, यानी कि सनद के अंदर क्या होता है कि चीज़ों की उनके मयार को बेहतर कर दिया जाता है या उसकी शक्ल को बदल दिया जाता है। ठीक है, दरख्त, लकड़ी यानी कि इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद जो लोग सनद के मालिक यानी अशिया व खिदमात की पैदाइश करते हैं वो सनदकार, पैदाकार या कारखानादार कहलाते हैं। सनद को मंदरजा ज़ेर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आगे मजीद सनद को उन्होंने मंदरजा ज़ेर हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा जी, यानी कि कुछ इस तरह से उन्होंने सनद की तकसीमी की है। इब्तदाई सनद और सानवी सनद। ठीक है, इब्तदाई का मतलब प्राइमरी और सानवी का मतलब सेकेंडरी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि इसके अलावा आपको पता है कि हम जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो भी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बुक को मैंने इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया तो लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको आप उर्दू में पढ़ाएं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो असूल तजारत, इसको मैंने उर्दू में पढ़ाना शुरू किया। अब लोग कह रहे हैं कि आप ये बुक उर्दू में क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ाएं। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास चाहे उर्दू है चाहे इंग्लिश है, अगर बुक आपके सामने है और आप मेरा ये लेक्चर जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर इसको आप गौर से सुन लेते हो तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको चीज़ें इस तरह से समझा रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि आप अगर इसको सही से समझ लेते हैं तो आपको उर्दू इंग्लिश की झंझट में आपने पढ़ना ही नहीं है और ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़नी है। तो ये थोड़ी हटके बात मैंने कर दी है यहाँ पे शेयर। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये इब्तदाई सनद पढ़ेंगे। इब्तदाई सनद में क्या है? इब्तदाई सनद के अंदर वो कहता है, जो ये इब्तदाई सनद है, इब्तदाई सनद का मतलब ये है कि इब्तदाई सनद वो सनद होती है जिसके अंदर रॉ मटेरियल के लिए ना
माल इकट्ठा किया जाता है। यानी कि रॉ मटेरियल वो माल होता है जो बाद में फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यानी कि इब्तदाई सनत के अंदर जो रॉ मटेरियल के लिए माल होता है ना, वो इकट्ठा किया जाता है। यही इसको पढ़ते हैं ऐसी सनत जिसका ताल्लुक खाम माल की पैदावार से हो, इब्तदाई या बुनियादी सनत का दर्जा रखती है। इनसे हासिल करदा खाम माल सानवी सनत में इस्तेमाल होता है। यानी कि जो माल यहाँ पे बनाया जाता है ना, वही माल यहाँ पे इस्तेमाल होता है चीज़ों को बनाने के लिए। अच्छा, अब इसमें वो कहता है इब्तदाई सनत को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इब्तदाई सनत को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली सनद है इस्तखराजी सनद। इस्तखराजी सनद का मतलब ये है कि ऐसी सनद जिसके अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद जो मादनियात या ज़मीन के अंदर जो मौजूद कोयला, तेल, गैस, जिप्सम, नमक, जो इस तरह की चीज़ें उनको ज़मीन से जो निकालना होता है ना, वो इस्तखराजी सनद होती है। इस्तखराजी सनद। उसके बाद है हयाताती सनद। हयाताती सनद का मतलब है कि पौधों के लिए बीज बनाना, नर्सरियाँ बनाना, फिर जानवरों की पैदाइश और जानवरों की देखभाल, जानवरों से दूध और जो इस तरह की चीज़ें, यानी कि जानवरों की माही परवरी, यानी कि मछलियों के फार्म, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हयाताती सनत में आ जाएंगी। यानी कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इब्तदाई सनत। इब्तदाई सनत वो सनत होती है जिसके अंदर हम खाम माल बनाते हैं। ठीक है, अब इब्तदाई सनत को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक इस्तखराजी सनत है और एक हयाताती सनत है। इस्तखराजी सनत के अंदर ज़मीन से जो चीज़ें होती हैं वो हम निकालते हैं। अब ये देखें, ज़मीन से निकलती है सुई गैस, तो सुई गैस कहाँ इस्तेमाल होती है? सुई गैस आपकी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। यानी कि मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि इब्तदाई सनत हमें सुई गैस दे रही है। यानी कि इस इब्तदाई सनत की डेफिनेशन ही यही है कि इब्तदाई सनत के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो रॉ मटीरियल एज अ रॉ मटीरियल यूज़ होती है सानवी सनत में। तो सुई गैस की मिसाल आपके सामने है। सुई गैस हमने कहाँ से मिली? इब्तदाई सनत से। और सुई गैस इस्तेमाल कहाँ पे होनी है? यहाँ सानवी सनत में। तो इब्तदाई सनत हमने पढ़ ली, उसके बाद हम सानवी सनत देखते हैं कि सानवी सनत क्या होती है। सानवी सनत का मतलब ये है ऐसी सनद जिसमें खाम माल से मुफीद अशिया की तैयारी की जाती है। ठीक है, सानवी सनद ऐसी सनद जिसमें खाम माल से मुफीद अशिया की तैयारी की जाती है। अब खाम माल का मकसद यहाँ पे समझ लो कि दरख्त जो था वो हयाताती सनद के अंदर तैयार हुआ, उसकी लकड़ी काट के वो कारखाने में आ गई। तो सानवी सनद के अंदर जो हयाताती सनद से लकड़ी आई ना, ऐसी सनद जिसमें खाम माल का मतलब लकड़ी को हमने मुफीद अशिया की तैयारी की जाती है। यानी कि लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया, या फिर नीम मुकम्मल या अधूरी अशिया को मुकम्मल करके इनकी शक्ल सूरत और डिज़ाइन में तब्दीली पैदा करके ज़्यादा मुनाफा बख्श और कारआमद बनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि मुझे इसको मज़ीद एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब जितना मैंने इसको आपको समझा दिया। अच्छा, इन संदों का खाम माल अमूमन इब्तदाई सनतों से हासिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो माल सानवी सनद में जो माल यूज़ होता है ना, वो इब्तदाई सनद से हासिल किया जाता है। अच्छा, आगे वो कहता है सानवी सनद को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो सानवी सनद है, ये वाली सानवी, इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब वो दो हिस्से हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें पहली है कारखाना साजी की सनद, वो हम देखते हैं। कारखाना साजी की सनद, कारखाना साजी की सनद, इस सनद में खाम माल या नीम तैयार शुदा अशिया को एक ख़ास अमल के ज़रिए नई शक्ल दी जाती है। ये सनद नई मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तखराजी या हयाताती सनद से हासिल होने वाले खाम माल या नीम तैयार शुदा अशिया को इस्तेमाल करती है। यानी कि जो कारखाना साजी की सनद है, इसके अंदर जो खाम माल है, ठीक है, उसको चेंज करके एक नई शक्ल दी जाती है। खाम माल का मतलब यही है कि देखें, जंगलात से यानी कि हयाताती वाली सनद से लकड़ी को लेके आए, उस लकड़ी को मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल करके पहले उसको काटा गया, काटने के बाद फिर उसको जोड़ा गया, जोड़ के यानी कि उस लकड़ी को एक नई शक्ल दे दी गई। ठीक है, ये लकड़ी को नई शक्ल देना जो है ना, ये कारखाना साजी सनद के अंदर ये काम यानी कि किया जाता है। जो खाम माल होता है, ठीक है, उस खाम माल को उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको, ठीक है, कुछ काम करके उसको एक नई शक्ल दे दी जाती है।
अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये सनद नई मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तखराजी या हयाताती सनद से हासिल होने वाले खाम माल या नीम तैयार शुदा माल को इस्तेमाल करती है। नीम तैयार शुदा माल का मतलब है कि जो पहले से थोड़ा सा तैयार होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब नीम तैयार शुदा का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे आपने सुना होगा कि आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो इन्फिनिक्स मोबाइल है, इन्फिनिक्स मोबाइल। अब इन्फिनिक्स मोबाइल का क्या सीन है, उसका सीन ये है कि वो नीम तैयार शुदा माल चाइना से मंगवाते हैं और यहाँ पे उसकी असम्बलिंग करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर नहीं बनते उसके, ठीक है। नीम तैयार शुदा का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि यानी कि कुछ चीज़ें तैयार होती हैं। जैसे इन्फिनिक्स क्या होता है, मोबाइल के प्रोसेसर, मोबाइल के कैमरा, ठीक है, मोबाइल की बॉडी, वो सारा कुछ तैयार चाइना में होता है, लेकिन वो यहाँ पे नीम तैयार शुदा माल आता है, वो उस नीम तैयार शुदा माल को कारखाना के अंदर उसकी असम्बलिंग कर देते हैं। तो नीम तैयार शुदा का मतलब ये है, ठीक है। आई थिंक कि आपको नीम तैयार शुदा की समझ आ गई होगी। इसको इंग्लिश में सेमी फिनिश्ड कहते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, अब उसने जो कारखाना साजी की सनत है उसको मजीद ABCD के अंदर तकसीम किया है। इनको बारी बारी हम देखते हैं कि ये क्या है। तजियाती सनत, तजियाती सनत का मतलब ये है, तजियाती सनत के अंदर ऑयल रिफाइनरी आ जाती है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, वो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, काले रंग का एक तेल होता है जिसको ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन करके उसके अंदर से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो है ना वो पेट्रोलियम निकलती है। अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा नाम। जैसे जहाज़ के लिए जहाज़ों में पेट्रोल तो नहीं डलता, जैसे डीजल है, डीजल भी पेट्रोलियम ही है। और भी काफ़ी सारी किस्में हैं पेट्रोलियम की जो उस क्रूड ऑयल से, उस ख़ास किस्म का जो काला तेल होता है जिसको आप कह सकते हो कि वो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल इस तजियाती सनद की जो फैक्ट्री है उसके अंदर इस्तेमाल होएगा, डिफरेंट प्रोसेसेस उसके ऊपर अप्लाई होंगे और उसके बाद उससे पेट्रोलियम निकलेगा, ठीक है। ये तजियाती सनद के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तरकीबी सनद है। तरकीबी सनद के अंदर कारखाने। अच्छा, उसके बाद तरकीबी सनद में है कारखाने जहाँ पे कॉस्मेटिक्स मसलन के मेकअप, क्रीमें और ये जो इस तरह का सामान होता है वो कॉस्मेटिक्स में आ जाए, साबुन, सीमेंट और खादें, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें जहाँ पे तैयार होती हैं, ठीक है, वो तरकीबी सनद के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि तरकीबी का मतलब है कीमियाई तरह की जो, ठीक है। अमलियाती सनत के अंदर कपड़ा साजी की सनत जो है वो अमलियाती सनत में आ जाएगी, ठीक है। उसमें स्पिनिंग है, उसमें वीविंग है, उसमें डाइंग है, ठीक है। और स्पिनिंग और वीविंग में आ जाएगा कि वो धागा जो बनता है ये वो प्रोसेस है। फिर उसके बाद वेविंग के अंदर उसको, स्पिनिंग और वेविंग का मतलब धागा बनना और धागे से कपड़ा बनना, डाइंग का मतलब रंग होना, ब्लीचिंग और उसके बाद फिर प्रिंट वगैरह होना, ये सारा अमलियाती सनत में आ जाएगा। इसमें अमल है, मसलन के प्रोसेस है, वन प्रोसेस पे दूसरा प्रोसेस पे तीसरा प्रोसेस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अमलियाती, यानी कि एक अमल, दूसरा अमल, तीसरा अमल, यानी कि प्रोसेस वाइज इसका मतलब है। उसके बाद है मसनूआती सनद। मसनूआती सनद के अंदर आ जाएगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम के मसनूआत, मसलन रेडियो, TV सेट, मोबाइल, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, जो इस तरह की चीज़ें बनती हैं वो मसनूआती सनद में चली जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट है सेकंड वाली वो है तमीराती, ठीक है। ये जो हमने ये वाली पढ़ी है ना वो हमारी कारखाना। अच्छा, ये जो सानवी, ये जो हमने यहाँ पे सानवी सनद पढ़ी ना, सानवी सनद कारखाना और तमीराती में डिवीजन है, यानी कि जो उसने कहा था ना सानवी सनद को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा ये है, एक तमीराती है। ये जो तजियाती, तरकीबी और अमलियाती है वो कारखाना सनद की सब टाइप्स हैं, यानी कि वो इसके अंदर आती हैं। तमीराती सनत में आ जाएगा, इस सनत में मुख्तलिफ किस्म की तमीरात, मसलन अमारात, सड़कें, डैम, पुल वगैरह बनाना शामिल है। इस सनत में कारखाना सानी की सनत से तैयार करदा अशिया इस्तेमाल होती हैं, मसलन ईंटें, लोहा, सीमेंट, बजरी, यानी कि तमीराती से जो है इसमें सारी चीज़ें वही होंगी जो हमें यहाँ पे, मसलन कि ये देखें यहाँ पे इसने कहा खादें, सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट है वो भी तमीराती में इस्तेमाल, तो मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है ना वो सारी यहाँ फैक्ट्रियों में बननी है, ठीक है, यानी कि कारखाना साजी के अंदर वो सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब कॉमर्स है जो हमने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। अभी तक हमने सनद के बारे में पढ़ा है, सनद यानी कि इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री को हमने थॉरली पढ़ा है जो भी उन्होंने बुक के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉमर्स है जो हमने पढ़ना शुरू करना है कि कॉमर्स क्या होता है।